राधे राधे दोस्तों आखिर भगवान शिव किनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव कैलाश पर किनके ध्यान में लगे रहते हैं, ये विचार कई लोगों के दिमाग में आता। लेकिन कुछ लोगों को मानना है भगवान शिव जो है प्रभु श्री राम के ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ लोगों को मानना है भगवान शिव ओमकार की साधना करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन आज मैं शास्त्रों के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि वाकई भगवान शिव किस श्री विग्रह की आराधना करते हैं, किनके ध्यान में स्थित रहते हैं और अपने मनोमय रूप से किस विग्रह की आराधना में ध्यानस्थ रहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इला व्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो भी जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियां से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा तम प्रधान मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं। अब वो कौन सा रूप है वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। भगवान शिव जो है अपने आराध्य की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं और उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, लेकिन अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं। हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को यानी कि कर्मों को देखते रहते हैं। हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों यानी कि माया के द्वारा रचित विषयों और चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। आप जिन पुरुषों को अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं। आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्री और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को कदाचित भी जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। अब मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव श्री हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण के संकर्षण नामक जो उनका चतुर्व्यूह मूर्ति श्री विग्रह है उसकी आराधना करते हैं, यानी कि उन्हें बलराम जी कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना, मैंने आपको बताया अपने सहस्त्र फनों पर इस धरा को रखते हैं, जो कि धरा उन्हें राई के दाने के समान समझ में आती है और ये भी नहीं समझ में आता कि आखिर वो कहाँ रखी। तो जो बलराम जी हैं, भगवान शिव सदैव उन्हीं की आराधना करते हैं, उनके ही ध्यान में लगे रहते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी हे प्रभु आपके ही रूप है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग जान पाए होंगे कि आखिर भगवान शिव किनकी आराधना करते हैं और भगवान को अनंत क्यों कहते हैं। ये जानकारी मैंने आपको श्रीमद् भागवत पुराण से बताई है। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।